व्याख्या कैसी होगी। मानो नारद जी ने एक स्त्री का लक्षण इस चौपाई में दर्शन करा रहे हैं कि एक स्त्री का, एक बालिका का लक्षण कैसा होना चाहिए। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये जो तुम्हारी पुत्री है ये कोई सामान्य पार्वती नहीं है, ये भवानी है। भव कहते हैं भगवान शंकर को, मानो पहले ही उन्होंने इंगित कर दिया कि ये भव के ही अर्धांगिनी है सती, जो आपके घर में पुत्री बन करके आई हैं। और एक पुत्री का लक्षण कैसा होना चाहिए, एक स्त्री का लक्षण कैसा होना चाहिए। सुंदर सहज सुशील सयानी, सहज सुंदर हो। सहज का अर्थ होता है जैसा हो ऐसा, कोई बनावटीपन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, सहज जैसे हैं वैसे ही। और सुंदरता उसी में अत्यधिक प्रस्फुटित होती है जो सहज होता है। भगवान राम जी, भगवान मैया सती सीता कहीं मेकअप करने के लिए वन में नहीं घूम रही थी मेकअप करके, लेकिन जब मुनि लोग देखते थे भगवान राम के स्वरूप को तो मुग्ध हो जाते थे, मोहित हो जाते। इतना सुंदर, इतना देदीप्यमान, क्योंकि भगवान सुंदर सहज है। सहज भी सुंदर होना चाहिए। सुंदर का अर्थ होता क्या है, आपका कर्म सुंदर हो, आपका रूप सुंदर हो, आपकी वाणी सुंदर हो, आपका व्यवहार सुंदर हो। रूप तो सुंदर है, खूब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एकदम अमेरिका के लोग फेल हो जाएं, खूब गोरे चिट्टे, लेकिन पता चला कि मुख तो गोरा है लेकिन दिल काला पड़ा हुआ है। उसे तो बढ़िया लोग ही सही होते हैं कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं। मतलब कि बाहरी की बनावटी बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि सुंदर बनना पड़ेगा। सुंदर का मतलब कि आपका रूप भी सुंदर हो तो आपका मन भी सुंदर होना चाहिए, आपकी क्रिया भी सुंदर होनी चाहिए, आपकी वाणी भी सुंदर होनी चाहिए। खूब रूप सुंदर है और वाणी से जब बात करती हैं तो लगता है कि करक्सा स्त्री के जैसा, करक्सा नारी के जैसा। हाँ का भाई, रूप है एकदम तोता के जैसा और बोली है एकदम कौआ के जैसा, तो ये यहाँ पर असहज हो जाएगा। माँ भगवती पार्वती सहज सुंदर हैं। सुशील का अर्थ होता है आचार्यवान। जीवन में चाहे कुछ भी हो लेकिन आचार्य से कभी विहीन नहीं होना चाहिए। आचार्य किसे कहते हैं? एक जगह कथा कह रहा था, हमने कहा कि जीवन में कुछ भी हो या ना हो आचार होना जरूरी है, आचार होना चाहिए। जजमान जी बैठे थे सामने, मैंने क्यों जजमान जी, बात मैंने सही कहा? हाँ गुरुजी आप सही करें, आचार होना चाहिए। मेरे घर में तो 5-6 प्रकार के अचार है। हमने कहा कौन कौन जी? बोले आम के, नींबू के, आमरा के, एक तो खटमिठिया रख ले बानी, 5 गो अचार रख ले बानी। हमको रिरी, हमने कहा प्रभु आचार का अर्थ यह नहीं होता खाने पीने वाला आचार, आचार का अर्थ होता है आचरण। आचारहीनो न पुनन्ति वेदाः। वेद लोग भी हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैं उस व्यक्ति का कभी जीवन शुद्ध नहीं कर सकता, उनको मैं परिशुद्ध नहीं कर सकता जो व्यक्ति आचरण से हीन है। एक और बात, अक्षिणो विततक्षीणो वृतस्तस्तु हतो हतः, वित्तम वृत्तम वित्तम वृत्तम यत्ने न संरक्षेत वित्तम याति च अक्षिणो वृततक्षीणो वितस्तस्तु हतो हतः। वित्त मतलब होता है धन और वृत्त का अर्थ होता है आचरण। संत कहते हैं कि धन हमारे जीवन में आ गए और चले गए, लुट गए, समाप्त हो गया धन तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई। धन लुट गया तो लुट गया, धन खराब हो गया तो हो गया, फिर उसको इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन एक बार किसी व्यक्ति का आचरण हनन हो जाए, आचरणहीन हो जाए, उसका पुनः आचरण शुद्ध नहीं होता। इसलिए अपने आचरण को संभाल करके रखना चाहिए। क्या करें, कैसे अपने जीवन को संभालें। आचारहीनो न पुनन्ति वेदा। इसलिए हे हिमवान, जो आपकी पुत्री है वो सहज सुशील है, आचार्यवती है, सयानी भी है। एक और बात, सयानी का अर्थ होता है संपूर्ण कर्मों में दक्ष। खाना बनाने में सयानी, बोलने में सयानी। लड़कियां होती हैं खूब पढ़ी लिखी होती हैं। एक तो ऐसी, मैं एक ऐसे परिजन को जानता हूं जिनकी बिटिया खूब MBBS किए हुए हैं। कहाँ रहती हैं जी? तो वो रहती हैं ग्वालियर में, पढ़ाई करती हैं मेडिकल की। हमने कहा तो हॉस्टल में रहती होंगी? कहाँ?
मैंने कहा खाना पीना तो नहीं, उनको खाना वाना नहीं बनाने आता। हमने कहा खाते कैसे? बोले कि वहाँ टिफिन चलता है। टिफिन शायद आप लोग जानते होंगे, सुबह में आकर के खाना दे करके जाएगा, शाम को आएगा खाना दे करके जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। वह स्त्री को सुशील सयानी नहीं कहा जाएगा। सयानी का अर्थ होता है कि संपूर्ण कर्मों में दक्ष, खाना भी बनाना आना चाहिए, किसी से बोलने भी आना चाहिए, घर का कार्य भी करना आना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जिनको कह दीजिए कि थोड़ा गोबर से लेपन कर दीजिए तो घर को गोबर से लेपन भी करने नहीं आएगा। कितने लड़कियां आज के यदि बच्चों को कहा जाए कि चूल्हे पर भोजन बना दो तो नहीं, तो हम तो गैस पर भोजन बना लेते हैं, हमें आग सुनगाने नहीं आता है। होता है कि नहीं होता? तो वो स्त्री का लक्षण नहीं है। एक स्त्री का सामान्य लक्षण है सुंदर सहज सुशील सयानी। सहज सुंदर भी हो, सहज सुशील भी हो और सहज सयानी भी हो। हिमवान गदगद हो गए, बोले कि मैं इनका गुण कितना बतलाऊं। अरे सब लक्षण संपन्न कुमारी, संपूर्ण लक्षणों से संपन्न है आपके कुमारी। अरे ये ऐसी होंगी जो अत्यंत अपने प्रियतम के प्रियतमा होंगी, इनके जैसा कोई पति से प्रेम करने वाला नहीं होगा। और एक और बात बताऊं? बोले कि हाँ। बोले कि ये ऐसी स्त्री होंगी जिनका संकल्प लेकर के सामान्य स्त्रियां सती तत्व को और पतिव्रता परायणी हो जाएंगी। हिमवान जी ने कहा कि प्रभु आपने तो गुण